बिहार में गठबंधन हम लोगों के एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी, उस समय विधान परिषद से लेके विधानसभा तक सब लोगों ने पारित करके भेजा था केंद्र को कि हमको बिहार की विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करेंगे। न तो बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। झूठ नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपने बिहार को कौन सा पैकेज इस बजट में दिया है, कहां है, जरा दिखा दीजिए। 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री ने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। उस समय 3,500 की, आज 3,500 करोड़ की वो योजना हो गई, लेकिन शिलान्यास होने के बाद आज 14 साल बीत गए, आज तक वह बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम जमीन पर नहीं उतरा। अब बताइए महोदय कि हम लोग यहाँ सदन में चर्चा करते हैं, बिहार की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रही, और वह 4 पार्लियामेंट का क्षेत्र था। सभी माननीय सदस्य जो आज बोल रहे हैं, हमारे राम कृपाल जी, इन्होंने भी कई बार रेलवे मंत्री से मिला, हम लोगों ने मिला। अब 13 साल से बताइए महाराज कि 4 पार्लियामेंट का वो क्षेत्र है, एक छोटा सा, आज रेलवे लाइन नहीं बन सका। देश के आजादी में इस देश के सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस देश का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है। और सब लोगों का ये अधिकार है इस देश के मिट्टी में, इस देश के हवा में, इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सब लोगों का अधिकार है। सब लोगों को जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तो कहिएगा कि सबका हमको प्रयास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। एक तरफ देश के अंदर कोई हेलीकॉप्टर से जाकर के शादी विवाह अपनी बहू बेटियों का करता है, और इस देश के अंदर दलित, आज भी दलित जो है घोड़ा पर चढ़कर अगर शादी करने जाता है तो उसको आप उतार देते हैं और कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उपाय है सभापति महोदय, अगर हमारी केंद्र सरकार अगर चाहती है कि सबका प्लीज बैठ जाइए अगर प्रयास आपका जब अवसर है तब बोलिएगा। तो एक ही उपाय है महोदय कि जो इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है, यह गैर बराबरी व्यवस्था है, और यह व्यवस्था जैसे आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा कि इस देश में जाति कोई भगवान ने नहीं बनाई है, आदमी ने बनाया है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, इस देश को विश्व में सबसे महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक काम तो देखिए करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि या तो जो लोग गैर बराबरी व्यवस्था के तहत जो लोग नीचे गिराए गए हैं जात पात के नाम पर, उन लोगों को आपको ऊपर उठाना होगा, और उनको ऊपर उठाने के लिए ऊपर उठाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका,
विधायिका और देश के सीमा में जितने रेजिमेंट हैं उसमें सब लोगों को भागीदारी देना होगा, सब लोगों को भागीदारी देना होगा, सब लोगों को भागीदारी देना होगा। अगर आप भागीदारी देना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम और करना होगा। अब समाप्त कीजिए जी। अरे महोदय, हमारा 20 मिनट का टाइम है और भी वक्ता है आपके दल के, 20 मिनट प्लीज। का समय है महोदय, आपके 20 दल के मिनट और का भी समय मान्य सदस्य हैं, इसलिए इसलिए महोदय आपको सबको जब हिस्सेदारी देना होगा तब इस समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी और सब लोगों के अंदर देश के प्रति ममता होगा। तो इसलिए उसके लिए एक काम करना है कि देश के अंदर आप जातीय जनगणना कराइए।